अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं अपने डाइट चार्ट्स में से 2 मैजिकल ड्रिंक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डायबिटिक्स के लिए शेयर कर रही हूँ। अगेन फैक्ट्स एंड रीज़न्स के साथ 3 मेरी फ़ेवरेट चीज़ें आंवला, भिंडी और करेला, जो कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए, इनफैक्ट उसको रिवर्स करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम आती हैं। हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ जिसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इस जंक फूड इंडस्ट्री ने, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल ने, लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी ने कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी डाइट कौन सी ठीक नहीं है, डायबिटीज़ को ऐसे आसमानों पर लेकर जा रहे हैं। और ज़रूरी है उसके लिए कि आपको पता लगे कि अदर देन मेडिसिन्स, बल्कि इनफैक्ट मेडिसिन से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको मैनेज करती है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल और खुराक से ही होता है। ट्रीटमेंट से मुराद है बीमारी का गायब होना। डायबिटीज़ की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आप लेते ही चले जाते हैं, बीमारी गायब होती है आपके पास खुराक और लाइफस्टाइल से। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बात आंवला से। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है ये। और विटामिन सी सबसे पावरफुल नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है, यानी वो विटामिन्स जो आप बाहर से लेते हैं जो कि जिस्म में उन सारी बीमारियों को होने से रोकते हैं जो सोजिश से रिलेटेड हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो सोजिश से रिलेटेड है, यानी अगर इतनी हाई डोज आप लेते हैं विटामिन सी की तो वो सारी बीमारियां जन्म नहीं लेंगी जो सोजिश से रिलेटेड है। और इसके अलावा मैंने एक बार डायबिटीज़ के सप्लीमेंट्स पे बात की थी, तो मैंने क्रोमियम के बारे में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हमारे जिस्म में जिस तरह से इस्तेमाल होता है, क्रोमियम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंवला क्रोमियम में बहुत रिच है। और दूसरा जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट आ जाता है जूस रेसिपी में, वो आ जाता है करेला। करेले का जूस खाली भी मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, आंवले के साथ कॉम्बिनेशन में भी मैं रिकमेंड करती हूँ। करेला में आपके पास पी पॉलीपेप्टाइड होता है, चैरेंटिन होता है, और ये दोनों बड़ा कमाल रोल प्ले करते हैं आपके पास ब्लड ग्लूकोज को स्टेबलाइज करने में। और आंवला तो ये है कि मील के बाद जो ब्लड शुगर एकदम से रेज होता है उसके लिए बेहतरीन है, उसको रेज नहीं होने देता। और ये कि अगर ये ड्रिंक आप सुबह पी लेते हैं तो पूरा दिन ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है। ये नहीं कि आप इसको पीते रहेंगे तो होगा, ये सुबह-सुबह आप निहार पेट ले लेते हैं तो ये उसका फिर कंट्रोल अचीव करती है, लेकिन ये नहीं कि उसके बाद आपने जो मर्ज़ी करना उसके बाद भी आपने एक तरीके से रहना होता है। अच्छा, अब करेला जो है वो आपके पास उसमें जो पी पॉलीपेप्टाइड है वो मिमिक करता है इंसुलिन का एक्शन इन अ वे कि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी जिस समय बढ़ाता है, तो ये प्री डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है क्योंकि प्री डायबिटीज़ शुरू ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। तीसरी चीज़ की मैं इसमें आपके पास बात करने लगी हूँ, फेवरेट भिंडी, ओकरा की। भिंडी जो है आपके पास ख़ास करके उसमें वो जो ऐसे जेल-जेल आपको सब्सटेंस नज़र आता है ना, वो आपके पास सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास ब्लड शुगर कंट्रोल में। मील के बाद जो आपके पास ब्लड शुगर राइज़ होता है, भिंडी उसमें कमाल रोल प्ले करती है डायबिटिक्स के लिए, उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी जिस्म में बढ़ाती है, यानी इंसुलिन अब बेटर एक्शन अपना परफॉर्म कर सकता है, ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर भेज सकता है ताकि ब्लड में वो बेजान ना बढ़ें। और भिंडी फाइबर में रिच है, बहुत ज़बरदस्त सोर्स है भिंडी आपके पास फाइबर का, यानी स्टमक से आपके पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करती है, फूड की स्पीड स्लो करती है, स्टमक से आंतों में जाने की जितनी स्पीड आपके पास स्लो होती है, रेगुलेटेड होती है, उतनी स्लोली आपके पास ब्लड शुगर लेवल जो है वो ब्लड में रेज़ होता है। भिंडी अमेजिंग सोर्स है आपके पास आयरन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। भिंडी आपके पास बहुत रिच है विटामिन सी में, अगेन वही एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह आंवला आपके पास विटामिन सी में रिच है, तो वो आपके पास सोजिश वाली बीमारियां नहीं होने देता। भिंडी भी विटामिन सी में रिच है, और भिंडी दूसरा एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में भी रिच है, विटामिन ए में, कैरोटीनॉइड्स। इसकी बहुत पावरफुल सोर्स है, तो अगेन जड़ से बीमारी को आपके पास ख़त्म करती है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताया है, करेला, भिंडी और आंवला, ये इतना पावर पैक कॉम्बिनेशन है सुबह निहार पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लेने के लिए, अगर आप अपनी बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मैनेजमेंट इसके साथ कंबाइन करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून अगर खाली क्योंकि करेला पूरा साल अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? 1 टेबलस्पून अगर आपने खाली आंवला का बनाना है तो आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स दारचीनी, ठीक है? लेकिन सेलोन श्रीलंकन दारचीनी आपने लेनी है। 2 ड्रिंक्स आपको बता रही हूँ खाली आंवला वाली। 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर का हो गया, 1 टीस्पून आपके पास सेलोन श्रीलंकन दारचीनी हो गई, आपके पास आधा टीस्पून हल्दी और चुटकी काली मिर्च हो गई। इसमें पानी डालें, इस ड्रिंक को खाली पेट
पी जाएँ, पूरा दिन ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेटेड रहेगा और इसको बेशक आप पीते रहें, ठीक है? रोज़ पिएँ। दूसरी ड्रिंक जो कॉम्बिनेशन में है, आपने लेना है 5 मिलीलीटर भिंडी का पानी। भिंडी का पानी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? भिंडी के स्लाइसेस को काट के रात को पानी में रख दें, उसको ढक दें, सुबह उठें ऐसे थिक सा जैसे एलोवेरा नहीं होता, थिक पेस्ट बनी होगी भिंडी की पानी की। इसको 5 मिलीलीटर आपने टेबलस्पून से ग्लास में लेना है, ठीक है? 10 मिलीलीटर आपने आंवला का जूस लेना है। और इसके साथ-साथ 10 मिलीलीटर आपने करेले का जूस लेना है। जो आप करेले का जूस निकालेंगे वो आप छिलके उतार के और बीज निकाल के निकालेंगे, ठीक है? और इसको डाइल्यूट करने के लिए क्योंकि काफ़ी थिक बनेगा, करेले का भी थिक होता है क्योंकि आपने छानना नहीं है जब जूस निकालना है, भिंडी का भी थिक होता है, ठीक है? और आंवला का उतना थिक नहीं होता। जितना ग्लास में हिस्सा बच गया होगा उसको आप नीम गर्म पानी से भर दें और इसको आप रोज़ खाली पेट पिएँ और फिर देखें कि आपकी दवाइयाँ जो हैं डायबिटीज़ की वो किस तरह छूटती हैं। उसके साथ-साथ आपने अपनी ज़िंदगी से जंक फूड, तला हुआ खाना, वेजिटेबल ऑयल्स, मीठा ये सब गायब करना है। वर्जिश या कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा वॉक की आदत डालनी है। रात को जल्दी सोना है। अपनी खाने में सब्जियाँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई गोश्त, अंडे इन चीज़ों को इंक्लूडेड रखना है। तो डायबिटीज़ गायब हो जाएगा, जड़ से गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।